पैकेज मेन और यहाँ पे फंक मेन, ठीक है। और यहाँ पे टॉपिक है, यहाँ पे टॉपिक इटरेटिंग ओवर एरे, टॉपिक इटरेटिंग ओवर एरे यूजिंग सिंपल फॉर लूप, सिंपल फॉर लूप, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एरे बनाएंगे वेयर, या फिर डायरेक्टली एरे नाम से वेरिएबल क्रिएट करेंगे शॉर्ट हैंड, और यहाँ पे एरे क्रिएट करेंगे। जैसे कि एरे के अंदर हम एलिमेंट रखेंगे 5 एलिमेंट जो कि इंटीजर टाइप का होगा, और उसके अंदर डेटा होगा 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो मुझे ये पांचों के नंबर जो 5 एरे के नंबर है इसको प्रिंट करना है लूप लगा के, ठीक है। तो पूरा एरे का खेल इंडेक्स के ऊपर है, तो पहले मैं लूप बनाऊंगा इंडेक्स का, फॉर लूप, फॉर उसके अंदर आई डिक्लेयर करूंगा आई इक्वल टू 0, मतलब 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे हम, इंडेक्स आई 0 से स्टार्ट होगा, और आई लेस देन कितना होगा, जितनी एरे की लेंथ है उतनी, लेंथ कितनी है पता नहीं है, तो यहाँ पे लेंथ फंक्शन आपको यूज़ करना है और आपको एरे पास करना है, ठीक है। और उसके बाद आई 1 से इंक्रीमेंट करना है, तो यहाँ पे 0 टू लेस देन लेंथ ऑफ द एरे क्या हो रही है आपकी, ये इंडेक्स आपके बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो अभी आपको इसको प्रिंट करना है, तो सिंपली आप प्रिंट कर सकते हो fmt डॉट प्रिंट एलन, fmt डॉट प्रिंट एलन यहाँ पे, और यहाँ पे आप दे सकते हो जो आपका एरे है, एरे ऑफ आई, मतलब आई की जगह पे इसका एक एक इंडेक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से प्रिंट हो गए। तो ये हो गया सिंपल प्रोग्राम कि एरे के एलिमेंट को हमने क्या किया है, इटरेट किया है, लूप लगा के पूरे एलिमेंट को प्रिंट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी फाइल को रन करूँगा, गो रन, और फाइल का नाम है इटरेटिंग डॉट गो, और जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे पूरे एरे के एलिमेंट यहाँ पे सारे प्रिंट हो चुके हैं, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अभी चलो एक प्रोग्राम करेंगे कि एरे की जो एरे है, इस एरे के क्या करेंगे हम, एरे का पूरा सम करेंगे कि कितने एलिमेंट है जिसका पूरा सम करना है एरे का, ठीक है। तो इस तरीके से एक प्रोग्राम करेंगे यहाँ पे लूप लगा के इटरेटिंग का, तो सम करेंगे, तो एक फंक्शन क्रिएट करेंगे फंक सम ऑफ एरे नाम से, एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, और ये फंक्शन क्या करेगा, एरे का सम कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर एरे बनाएंगे, सेम यही एरे कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और एक वेरिएबल बनाएंगे हम सम नाम से, और उसके अंदर हम 0 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी लूप लगाएंगे, तो यही लूप क्या कॉपी करना है यहाँ पे लूप लगाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये प्रिंट करना नहीं, आपको जो सम है आपका, सम इक्वल टू सम प्लस, और एरे की एक एक एलिमेंट जो है एरे ऑफ आई उसके अंदर ऐड करते चले जाना है, ठीक है। बस इतना ही प्रोग्राम करना है। आपको इंटरव्यू में ये टास्क दिया जा सकता है कि एक एरे दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि आप इसकी सम करके दिखाओ, तो आप इसकी इस तरीके से सम करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम किया है हमने। तो ये इसकी सम कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, ये 90, 100, 150, ठीक है। तो आउटपुट हमारा 150 आना चाहिए। और यहाँ पे एरे प्रिंट करेंगे fmt डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे सम की वैल्यू प्रिंट करना है, और मेन फंक्शन के अंदर आपको ये सम फंक्शन को कॉल करना है यहाँ पे, इस तरीके से उसको कॉल करना है। बस एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपको फंक्शन पे ही काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन बनाना है, सेपरेट टास्क के लिए सेपरेट फंक्शन बनाना है, और उस फंक्शन को बार बार यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो यही प्रैक्टिसेस हम थ्रू आउट दिस कोर्स यही प्रैक्टिसेस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल सा प्रोग्राम। चलो अभी इसको रन कर देते हैं यहाँ पे यहाँ पे इटरेटिंग गो, ठीक है। तो जैसे रन करने के बाद यहाँ पे देखो सम आ चुका है 150 यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया हमने, एरे के अंदर जितने एलिमेंट है उसके सम कर दिए, ठीक है।
तो अभी हम क्या करेंगे कि ये प्रोग्राम कौन सा, ये स्टैटिक प्रोग्राम है। अभी हम क्या करेंगे, डायनामिक प्रोग्राम करेंगे। डायनामिक प्रोग्राम का मतलब ये है कि अभी हम यूज़र से वैल्यू लेंगे और उसका सम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन, दूसरा फंक्शन बनाना है यहाँ पे डायनामिक सम नाम से फंक्शन बनाया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले यूज़र को मैसेज देना है fmt.println और यहाँ पे मैसेज देना है एंटर 5 नंबर, या फिर कितने नंबर आपको बोलना है एंटर, मैं 5 दे दूंगा यहाँ पे, एंटर 5 नंबर या फिर मैं यहाँ पे कांस्टेंट साइज नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इज इक्वल टू 5, ठीक है। एंटर यहाँ पे ये तो नहीं काम करेगा, %yes, ये तो प्रिंट एफ फंक्शन यहाँ पे वर्क करेगा, प्रिंट एफ, ठीक है। एंटर %yes नंबर कॉमा, हम इसको साइज दे देंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, %yes की जगह यहाँ पे ये साइज की वैल्यू है, ये यहाँ पे प्रिंट होगी, ठीक है। प्रिंट ए फॉर्मेट हैज़ आर्गुमेंट साइज ऑफ रॉन्ग टाइप, ठीक है। तो साइज इज ए कांस्टेंट 5, तो रॉन्ग टाइप यहाँ पे बोलता है तो इसको वैर कर देंगे, अभी राइट बोलेगा ये, ठीक है। तो वैर साइज इक्वल टू 5 हमने दिया है और यहाँ पे एंटर फिर से मैसेज, ओके, कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर से अब fmt प्रिंट %yes सर डबल कोट के अंदर हो गया। हाँ, तो डबल से आर्गुमेंट हैज आर्गुमेंट साइज ऑफ रॉन्ग टाइप इंटीजर, ये प्रिंटफ क्या है, रॉन्ग टाइप स्ट्रिंग, और यहाँ पे एनी है फॉर्मेट स्ट्रिंग और एनी fmt ऑन पैकेज गो डेवलपमेंट साइज %yes, तो यहाँ पे भी यहाँ पे प्रिंटफ, जस्ट 1 सेकंड, डॉट printf एंटर %yes नंबर और कॉमा, यहाँ पे मैंने साइज दे दिया, यहाँ पे सॉरी %net मीन्स सॉरी ये %d है, यहाँ पे शिट %d है, ये इंटीजर है, और तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग के लिए %yes यूज़ किया जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, और हम प्रिंट कर रहे हैं नंबर, और नंबर के लिए %d का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो हियर हम इसको कांस्टेंट करेंगे, कांस्टेंट क्योंकि हमें वैल्यू चेंज नहीं करनी है। एंटर %d नंबर्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइज़ की जगह क्या आएगा 5, मतलब एंटर 5 नंबर्स, ठीक है। तो इतना मैसेज आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले इस फंक्शन को रन करेंगे, इसको कमेंट आउट कर देंगे, और ये जो फंक्शन है इसको कॉल करना है हमें इस तरीके से, इसको कॉपी करना है यहाँ पे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो डायनामिक फंक्शन का नाम है डायनामिक सम, तो मैंने साइनामिक लिखा है यहाँ पे, डायनामिक सम, ठीक है। तो इतना करने के बाद देखते हैं इसको रन करके क्या आउटपुट आता है, CLS और यहाँ पे इटरेटिंग डॉट गो, यहाँ पे एंटर 5 नंबर्स, ठीक है। इतना आ चुका है यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरे बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एरे where एरे ऑफ, यहाँ पे साइज, एरे ऑफ साइज, और कौन से टाइप का, इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो हम साइज़ कितने देंगे, यहाँ पे हम इतने साइज़ का एरे बना रहे हैं, मतलब साइज़ 5 है तो 5 का एरे बना रहे हैं, और वही 5 हम यहाँ पे प्रिंट करें कि उतनी साइज़ हमें क्या करो, आप एंटर करो, ठीक है, उतने एलिमेंट एंटर करो। तो आपने सिर्फ ये नंबर बदला तो ऑटोमेटिक ये भी कोड वर्क होगा और ये भी कोड वर्क होगा। तो ये होगा आपका स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग, ओके।
कि आप एक बार किसी कोड को लिख के रखते हो और उसी को बार बार यूज़ करते हो। तो मैंने यहाँ पे साइज़ इस तरीके से नहीं दिया है। अगर यहाँ 5 देता हूँ और यहाँ पे साइज़ अगर गड़बड़ होती है 6 होता है तो गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने 5 दिया है और इसी साइज़ को यहाँ पे रीयूज़ किया है। जितना साइज़ आगे है ऊपर दिया है उतना ही साइज़ इसका एरे होगा और उतने एलिमेंट यहाँ पे हम उसके अंदर रखेंगे। ठीक है, अब इतना हो गया। अभी हमें इसको रीड करना है तो लूप लगाना है फॉर, और आई इंडेक्स जनरेट करना है आई फ्रॉम 0 आई लेस देन। अब आई कब तक फिरेगा, जब तक साइज से छोटा होना चाहिए आई। तो आई लेस देन साइज, जो जितनी साइज है एरे की उतनी, और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब ये हो गया 0 to 4 तक। ठीक है, 0 to 4 मतलब 5 एलिमेंट हो चुके हैं अभी। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ये एरे बना है तो इस एरे के अंदर आपको क्या करना है, ये साइज मतलब एक एक एलिमेंट यूजर से लेना, स्कैन करना है। इस एरे के हर एक इंडेक्स के ऊपर इंडेक्स का एड्रेस पास करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे fmt डॉट स्कैन एम्परसेंड एड्रेस ऑफ एरे ऑफ आई। तो एरे के हर एक आइटम का यहाँ पे एड्रेस पास करना है स्कैन को। तो स्कैन क्या करेगा, उस एरे के एक आइटम मेमोरी लोकेशन पे क्या करेगा, एक आइटम रखेगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एरे की साइज़ 5 दी है, यहाँ पे 5 का एरे क्रिएट किया है, यूज़र को मैसेज दिया है और जितनी साइज़ है उतना लूप बनाया है, और हर वक्त एरे का इंडेक्स देके एरे का मेमोरी लोकेशन पास किया है स्कैन को। तो वो क्या करेगा, नंबर को रीड करेगा यार। ठीक है, इतना हो गया। अभी आपको सम करनी है यहाँ पे, तो सम कर सकते हो इसकी। तो सम नाम का वेरिएबल ले लो, सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आप डायरेक्टली इसके अंदर भी सम कर सकते हो यहाँ पे, इसके अंदर भी, लेकिन इसके अंदर करना नहीं है आपको सम। यहाँ पे कर सकते हो डायरेक्टली सम इक्वल टू सम प्लस। अब एरे के अंदर आपने डेटा यहाँ पे रीड किया है, जो डेटा रीड किया है वही डेटा इसको सम करना है। ठीक है, सम के अंदर ऐड करना है बस। तो ये हो गया आपका सम का प्रोग्राम, डायनामिक एरे, और उतने एलिमेंट यूज़र एंटर करेगा तो उसका वो सम दे देगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अभी इसको रन कर देते हैं। यहाँ पे पहले CLS करेंगे इसको, और इटरेटिंग ओवर द एरे, एंटर 5 नंबर्स मैं दे दूंगा, जैसे कि 1 2 3 4 5। ठीक है, और एंटर करूंगा तो यहाँ पे कुछ आउटपुट आया नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे प्रिंट हुआ है, लेकिन प्रिंट एलिमेंट में कुछ आउटपुट यहाँ पे आया ही नहीं है। तो हमने क्या किया है, प्रोग्राम को सेव तो किया था, हाँ सेव किया है, प्रिंट एलियन सम। ओके, डायनामिक सम, यहाँ पे ये फंक्शन है ना हमारा। तो यहाँ पे स्लैश n न्यू लाइन पे आएगा, और यहाँ पे स्पेस दे के नंबर आएंगे, और यहाँ पे हमने कुछ प्रिंट किया ही नहीं है। सॉरी, मैं ये नीचे का फंक्शन ही देख रहा था, ये प्रिंट किया था। तो Ctrl Z हम डायरेक्टली ये सम को इस तरीके से प्रिंट कर देंगे यहाँ पे नीचे प्रिंट एलियन में। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हम इसको रन करेंगे। जैसे रन करेंगे इसको तो एंटर 5 नंबर, जैसे 1 2 3 4 5, और जैसे एंटर करूँगा तो टोटल कितना आ गया उसका 15 आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेहतर तरीके से काम कर रहा है ये। ठीक है, फिर इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो एंटर 5 नंबर 50 50 50 50 एंड 50, तो 250 इसका आउटपुट आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे बदलूँगा, 5 की जगह यहाँ पे 6 या फिर 4 करूँगा यहाँ पे। ठीक है, Ctrl S। तो जैसे मैंने यहाँ पे 4 किया तो सारा कोड अभी 4 के अकॉर्डिंग ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसको रन करेंगे तो ये बोलेगा अभी एंटर 4 नंबर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 5 5 5, तो आंसर 20 आना चाहिए, तो आउटपुट इज़ 20। तो ये हो गया डायनामिक प्रोग्राम। इस तरीके के डायनामिकली प्रोग्राम आपको करने होते हैं। मतलब स्टैटिक प्रोग्राम तो एक बार सेट करने के बाद वही काम करेगा, लेकिन डायनामिक प्रोग्राम का मतलब एज पर यूज़र इसको जिस तरीके से इनपुट देता है वो उस तरीके से वो काम करना चाहिए।
उसी तरीके से सिस्टम ने रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो आपको उस तरीके के डायनामिक प्रोग्राम आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे का इस्तेमाल कर सकते हो यूजिंग लूप, ठीक है। तो लूप का इस्तेमाल करके आप एरे को बेहतर तरीके से इटरेट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर लूप का इस्तेमाल करके यूजिंग फॉर विथ रेंज। तो अभी हम एरे को इटरेट करेंगे यूजिंग फॉर रेंज लूप के ज़रिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, और एक फंक्शन फंक, और यहाँ पे इटरेटिंग यूजिंग फॉर विथ रेंज, ये फंक्शन हमने बनाया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर कोड करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा एरे है, तो पहले यहाँ पे स्टैटिक प्रोग्राम ही करेंगे हम यहाँ पे। तो एरे ले लेंगे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरे है हमारे पास इस तरीके से। अभी हमें फॉर विथ रेंज लूप यूज करना है। तो यहाँ पे फॉर, और यहाँ पे आई फॉर इंडेक्स एंड वी फॉर वैल्यू, ठीक है। और कुलन इक्वल टू, तो आई के अंदर इंडेक्स चला जाएगा और वी के अंदर वैल्यू चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे रेंज देना है और ये एरे देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रेंज क्या करेगा, एरे के अंदर का एक एक एलिमेंट है उसका इंडेक्स आई के अंदर रखेगा और उसका आइटम वी के अंदर रखेगा वैल्यू, ठीक है। और प्रिंट करेंगे fmt डॉट println, और यहाँ पे आई को प्रिंट करेंगे और उसका इंडेक्स है इज इक्वल टू कॉमा देके वी को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो ये इसके इंडेक्स के साथ उसकी वैल्यू भी क्या होगी, प्रिंट होगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस फंक्शन को अभी हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो कैसे कॉल करना है, इसको डिजेबल कर देना है कमेंट आउट, और इसको कॉल करना है इसको इस तरीके से, ठीक है। कॉल करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये कोड हमारा रन होगा और हर एक एलिमेंट प्रिंट होगा, उसका इंडेक्स भी उसके साथ प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे cls और इटरेटिंग डॉट गो फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 इंडेक्स पे 10 है, 1 पे 28, 2 पे 30 है, 3 पे 40 है, 4 पे 50 है। तो इस तरीके से आप इंडेक्स और उसकी वैल्यू भी आपने यहाँ पे एक्सेस करके प्रिंट कर लिए। यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हो यूजिंग एरे विथ रेंज लूप, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा लूप है, मतलब आप डायरेक्टली एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो, आपको ना कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या लेंथ वगैरह कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें कर लेगा ये लूप, रेंज लूप, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेंज लूप का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। नाउ उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे ओके, ये देखा था हमने। अब यहाँ पे मॉडिफाइंग वैल्यू इन एरे विथ रेंज लूप, ठीक है। तो एरे विथ रेंज लूप से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि हमने यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन मॉडिफाई वैल्यू ऑफ एरे, ठीक है। मॉडिफाई वैल्यू ऑफ एरे फंक्शन हमने बनाया है। तो अभी ये जो हमारा एरे है, ये एरे है हमारे पास इस तरीके का, ये एरे है, ओके। अब ये एरे है और यहाँ पे हम रेंज लूप लगाएंगे यहाँ पे। तो देखें कि यहाँ के फॉर आप एक ही वेरिएबल यूज़ करेंगे, जैसे आई इक्वल टू, और हम यहाँ पे रेंज लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन आया है, कोलन इक्वल टू रेंज एरे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक ही वेरिएबल लिया है और रेंज जो है यहाँ पे हम ये रेंज ने क्या किया है, यहाँ पे जो एरे है, तो एरे के कौन से इंडेक्स या वैल्यू ये आई के अंदर आती है, हम ये देखना है। यहाँ पर तो क्लियर था कि आई के अंदर इंडेक्स आएगा और वी के अंदर वैल्यू आएगी, पर अगर एक वेरिएबल है तो क्या आएगा। तो इंटरव्यू में ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो कि एक ही वेरिएबल दे दिया जाए तो इसके अंदर वैल्यू आएगी या इंडेक्स आएगा। तो चलो चेक करते हैं। यहाँ पे fmt डॉट println
और आई यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या आ रहा है। ठीक है, तो इस फंक्शन को अभी हम दिस वैल्यू ऑफ एरे इज नेवर यूज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एरे 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 नेवर यूज, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया है, एरे को तो रेंज एरे की वैल्यू ने यूज़ किया बोलते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने यूज़ किया इस तरीके से। अभी दिस वैल्यू ऑफ एरे इज नेवर यूज्ड। ओके, एरे की वैल्यू हमने कहीं पे यूज़ नहीं की है, उसका रिजल्ट लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो अभी हम यहाँ पे मैं लास्ट में इसको प्रिंट करता हूँ, fmt डॉट println, और यहाँ पे एरे को लास्ट में प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो वार्निंग चला जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एरे लिया है, ओके, उसको रेंज लूप लगाया है और ये की वेरिएबल दिया है। अब इसके अंदर उस एरे का एलिमेंट जाता है या उस एलिमेंट का इंडेक्स जाता है, ये देखना है हमें। और लास्ट में हमने एरे प्रिंट किया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको रन करके क्या होता है। तो cls गो रन इटरेटिंग डॉट गो, तो यहाँ पे देखो ये तो पहले ही फंक्शन कॉल हो चुका है, हमें ये फंक्शन कॉल करना है तभी ये एग्जीक्यूट होगा, तब तक नहीं होगा। तो ये फंक्शन हम कॉल करेंगे इस तरीके से, इसको डिजेबल करेंगे और ये जो नया फंक्शन है हमने बनाया वाला, इसको कॉल करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, तो हियर cls करके क्लियर करेंगे और इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4, इसका मतलब यार एक वैल्यू अगर वेरिएबल हम यूज़ करते हैं तो रेंज क्या करता है, उसका इंडेक्स रिटर्न करता है। क्या करता है, इंडेक्स रिटर्न करता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम रेंज एरे लगाएंगे लूप को और एक वेरिएबल यहाँ पे दे देंगे तो इस वेरिएबल के अंदर क्या चला जाएगा, हर इस एलिमेंट का इंडेक्स चला जाएगा। ठीक है, तो उस इंडेक्स के ऊपर मुझे कुछ वैल्यू मॉडिफाई करनी है। तो मान लो कि मुझे मेरे पास इंडेक्स आ चुका है, मतलब आई के अंदर इंडेक्स है, तो ये मेरा एरे है। तो ये एरे ऑफ आई इंडेक्स आ चुका है। उसी इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है एरे ऑफ आई, जो वैल्यू है उसी के अंदर मैं क्या करूँगा, 5 ऐड करूँगा। यहाँ पे हर एक इसके अंदर ये 5 ऐड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एरे को मॉडिफाई किया है, मॉडिफाई एरे एलिमेंट जस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हर एक एलिमेंट के अंदर क्या किया है, 5 ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एरे को पहले ही प्रिंट करके देखेंगे, यहाँ पे पहले एरे की पोजीशन क्या थी और उसके बाद भी यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे बाद में एरे की पोजीशन कैसे हो चुकी है। ठीक है, तो चलो मॉडिफाई वैल्यू ऑफ एरे फंक्शन हमारा यहाँ पे कॉल हो चुका है। तो रन करके देखेंगे आउटपुट क्या आता है। तो cls, तो देखो पहले एरे हमारा ये था, उसके बाद हमने एरे को मॉडिफाई करके इस तरीके से बनाया है। उसके अंदर 5 वैल्यू ऐड करके उसको 5 से बढ़ाया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे को भी मॉडिफाई कर सकते हो, एरे के एलिमेंट भी मॉडिफाई कर सकते हो। और ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि एरे के एलिमेंट आपको हम मॉडिफाई करके दिखाओ, तो उसका प्रोग्राम करके आपको दिखाना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, तो हियर ना उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे मॉडिफाई, यहाँ पे फॉर लूप विथ रेंज विदाउट इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे हमने विदाउट इंडेक्स हम ये तो क्या है, सेम ही है, फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे नया फंक्शन लेंगे, फंक फॉर लूप विदाउट इंडेक्स। ठीक है, तो आपको फॉर लूप जो है वो आपको क्या करना है, उसका इंडेक्स नहीं यूज़ करना है लूप का, एरे क्या इंडेक्स यूज़ नहीं करना है, उसकी सिर्फ वैल्यू ही आपको यूज़ करना है। तो ये आपका एरे है, तो मान लो यहाँ पे आपने एरे यहाँ पे इस तरह से किया है और आपको रेंज लूप लगाना है यहाँ पे इस तरीके से, आप फॉर रेंज लूप लगाओगे एरे का। ठीक है, लेकिन आपको उसकी वैल्यू लेना है, इंडेक्स नहीं लेना है। तो ओके, तो गोलैंग के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे कि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए,
तो वैल्यू चाहिए तो मुझे यहाँ पे पहले दूसरा वेरिएबल वैल्यू वाला होता है, पहला वेरिएबल इंडेक्स वाला, लेकिन मुझे इंडेक्स की ज़रूरत है नहीं। लेकिन गोलैंग के अंदर जब जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो उसको यूज़ करना ज़रूरी है, अदरवाइज प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। तो इस केस में आपको इसको अवॉइड करना है, तो सिर्फ अंडरस्कोर देना है और आप इसकी सिर्फ वैल्यू ही यूज़ कर सकते हो जो कि वी के अंदर आ जाएगी यहाँ पे। तो fmt.println और यहाँ पे भी आप इसको इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो एरे की वैल्यू। तो आपका यहाँ पे जो आएगा इंडेक्स आने वाला था, लेकिन आपको नहीं चाहिए, इसलिए आप उसकी जगह सिर्फ अंडरस्कोर दे सकते हो और वी के अंदर उसकी वैल्यू चली जाएगी, तो आप एरे की सिर्फ वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये लूप लगाएंगे हम इसको इस तरीके से और इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इस फंक्शन को डिजेबल कर देंगे और इस फंक्शन को इस तरीके से रन कर देंगे अभी हम। और यहाँ पे इटरेटिंग गो, तो यहाँ पे देखो एरे की सिर्फ हमने वैल्यू ही एक्सेस की है एरे की, हमने एरे की दूसरी कुछ इंडेक्स वगैरह एक्सेस नहीं किया है हमने। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो ना। उसके बाद यहाँ पे देखा था इटरेटिंग इन रिवर्स ऑर्डर, एरे को रिवर्स ऑर्डर में आप इटरेट कर सकते हो, आप रिवर्स ऑर्डर में। ओके, एरे की एलिमेंट रिवर्स ऑर्डर में भी आप उसको इटरेट कर सकते हो। तो मान लो कि यहाँ पे हम और एक फंक्शन बनाएंगे सेपरेट रिवर्स एरे। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है इंटरव्यू में, रिवर्स एरे। ठीक है, रिवर्स एरे। अब रिवर्स एरे में आपके पास एक एरे है, यहाँ पे हम एरे ले लेंगे, यहाँ पे एरे। तो आपको शुरुआत यहाँ से करनी है, मतलब इंडेक्स आपको सबसे पहले लास्ट वाला इंडेक्स लेना है, फिर डिक्रीमेंट करके सक्सेसिव लोअर इंडेक्स पे जाना है और लास्ट में 0 इंडेक्स तक पहुंचना है आपको। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप लास्ट वाला इंडेक्स जनरेट करना चाहते हो तो फॉर लूप इस्तेमाल करना होगा। ट्रेडिशनल आई की जगह मैं इंडेक्स वेरिएबल यूज़ करूँगा, इज इक्वल टू जितना भी लेंथ है एरे का, तो लेंथ फंक्शन लेंगे और उससे -1 करेंगे तो आपको लास्ट वाला इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे एरे का लेंथ 5 है तो उसका लास्ट वाला इंडेक्स कितना होगा, 5 - 1 तो 4 होगा, मतलब 0 to 4 5 होता है। ठीक है, तो पहले लास्ट वाला इंडेक्स आपने जनरेट कर लिया। आपको लूप चलाना है कब तक, जब तक इंडेक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 या फिर 0 से बड़ा है तब तक लूप चलाना है आपको। और यहाँ पे इंडेक्स हर बार क्या करना है, माइनस करना है, एक बार डिक्रीज करना है, इंडेक्स को कम करना है हर बार। ठीक है, और इसके बाद फिर एरे को प्रिंट करना है, fmt.println और यहाँ पे एरे ऑफ इंडेक्स। इस तरीके से अगर आप प्रिंट करोगे तो जो भी इंडेक्स की वैल्यू है उस इंडेक्स की वैल्यू के ऊपर जो भी एरे का एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा आपको। ठीक है, इस तरीके से। और आपको ध्यान में रखना है कि हर एक टास्क के लिए एक फंक्शन क्रिएट करना है जो कि वो उसी टास्क को परफॉर्म करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है सेपरेशन ऑफ कंसर्न, हाई कोहेजन कहा जाता है इसको। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल है, तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल भी मैं सिखा दूंगा कि आपको कौन से प्रिंसिपल फॉलो करने हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है, इसी को कहा जाता है हाई कोहेजन। कहा जाता है हाई कोहेजन। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल है जो कि एक फंक्शन एक ही फंक्शनलिटी पे काम करेगा, फोकस करेगा, मल्टीपल टास्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये रिवर्स एरे फंक्शन है, वो सिर्फ रिवर्स एरे के ऊपर ही काम करेगा, बाकी किसी के ऊपर नहीं काम करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इस फंक्शन को अभी रन करेंगे हम। तो एरे को पहले प्रिंट करेंगे यहाँ पे fmt.println, पहले कैसे था एरे, यहाँ पे एरे, और बाद में रिवर्स कैसे प्रिंट होता है एरे, ये हम देखेंगे। तो println की जगह हम प्रिंट करेंगे तो जो कि नज़दीक आ जाएगा, और इसके अंदर थोड़ा सा गैप दे देंगे, स्पेस इसके अंदर, तो स्पेस यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो इस फंक्शन को अभी रन करना है, हमें कॉल करना है Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V करना है इसको। ठीक है, तो हियर फिर से रन करना है इसको, और यहाँ पे देखो
पहले आपका एरे ऐसा था, ठीक है, तो हमने इसको रिवर्स कर दिया, ऐसा कर दिया। ओके, लास्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट आ चुका है, तो इस तरीके से हमारा एरे क्या हुआ है, रिवर्स हो चुका है। तो गाइज ये बेसिक होता है, ये बेसिक ट्रिक्स यही आपको यूज़ करनी होती है प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, ये आपको सिर्फ ऐसे फंक्शन ही बनाने पड़ते हैं छोटे छोटे, बड़े जो कि बड़ा लॉजिक को ब्रेक डाउन करना है छोटे टास्क में, और उस छोटे छोटे टास्क को क्या करना है, सॉल्व करना है, और फिर उसको इंटीग्रेट करके बड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बस यही होता है। तो छोटे छोटे टास्क में प्रॉब्लम को आपको डिवाइड करते आना चाहिए, और फिर उस टास्क को आप सॉल्व करोगे, लिखोगे, उस टास्क को अच्छी तरीके से डिवाइड करना अगर आपको आता है, और उस हर एक टास्क को अच्छी तरीके से सॉल्व करोगे, तो आपको प्रोग्रामिंग बहुत ईजी लगेगी। कितने भी लाइन का कोड है, लाख 10 लाख 1 करोड़ लाइन का भी कोड है, तो आपको इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो एट द एंड दिस कोर्स मैं आपको जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो वो भी टेक्निक सिखा दूंगा कि किस तरीके से हम टास्क को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ये तो चीज़ बोलने में आसान लगती है कि बड़े टास्क को छोटा ब्रेक डाउन करो, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम सामने दिखता है पैराग्राफ, तो आप किस तरीके से उसको कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा स्किल होता है आईटी इंडस्ट्री में, जो कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट उसको परफॉर्म करता है, ठीक है। तो गाइज आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, एंड दीज आर द एरे चैप्टर इज योर ओवर विथ प्रैक्टिकल, ठीक है। एरे चैप्टर जो मतलब इटरेटिंग एरे इज ओवर, उसके बाद आगे 2 डायमेंशनल एरे है वो देखेंगे हम, लेकिन जो बेसिक एरे है 1 डायमेंशन, एंड उसके बाद जो उसके ऊपर इटरेटिंग जो था सबसे इम्पोर्टेंट, वो भी ख़त्म हो चुका है हमारा अच्छी तरीके से। ओके, सो कोई मुझे बता सकता है कि डायमेंशन का मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशन एरे, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, व्हाट इज मीन बाय डायमेंशंस? यस सर यहाँ पे कैसे दिया है, समझो एरे, उसमें एरे की साइज 5 ही है ना, एक ही एरे में, तो ऐसे आप अलग से एक फाइल ले सकते हो। इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल एरे, इसको बोलते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे। नहीं, अब 2 डायमेंशनल एरे का मतलब मीनिंग, डायमेंशनल का मतलब क्या है, डायमेंशन का मतलब क्या है? डायरेक्शन। ये डायमेंशन का मतलब क्या होता है इंटरव्यू में अगर पूछा जाए? मैं बहुत बार इसको सोचता था 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, लेकिन ये डायमेंशन का मीनिंग क्या होता है एरे के अंदर? सोचने वाली बात है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको सोचने को मजबूर करेगी, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ तक मेरा स्किल है आई विल डिलीवर यू इन अ गुड एंड वेल मैनर। ओके, तो 2 डायमेंशन का यही मतलब होता है कि इट्स ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट इन अ डिफरेंट अलाइनमेंट, उसी को हम डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट उसको हम कह सकते हैं कि हम अलग अलग डायरेक्शन में, इसे डायरेक्शन ऑफ एलिमेंट, अलग अलग डायरेक्शन में हम एलिमेंट को प्लेस करते हैं, उसी को डायमेंशन कहा जाता है, ठीक है। तो थ्योरी में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, और थ्योरी में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, फिर प्रैक्टिकल में मैं आपको इस तरीके से चीज़ें करके दिखाता हूँ। तो थ्योरी में आपको जब मैं लेता हूँ तो कुछ बेनिफिट होता है, थ्योरी का नहीं होता है क्या? फिर हम डायरेक्टली ऐसे ले ले। यस सर, होता है बेनिफिट थ्योरी का? हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, थ्योरी लेना है या फिर प्रैक्टिकल लेना है, या फिर डायरेक्ट प्रैक्टिकली ले लेंगे, क्योंकि थ्योरी का टाइम बचेगा फिर हमारा। यस सारिका? सर दोन्ही पण चालेल, प्रॅक्टिकल विथ थेरी। अगर प्रैक्टिकल थ्योरी स्किप करे और डायरेक्ट आज जैसे पढ़ाया ऐसे ही पढ़ाया तो चलेगा क्या? यस संकल्प? नहीं सर, दोनों पण घ्या। ये थोड़ा फास्ट हो जाता है प्रैक्टिकल डायरेक्ट। ओके, तो फिर हमारा जैसा चल रहा है वैसा करेंगे। पहले ये थ्योरी ले लेंगे, ये थ्योरी में मैं आपको पूरा समझा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, चीज़ें कैसे हो रही है, क्या हो रही है, ठीक है। यहाँ पे नोट्स भी मिलेंगे आपको, ये फाइल ही आपकी नोट्स है, ठीक है। इसी को रीड किए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी यहाँ पे, एम आई राइट? हाँ सर।
हाँ, यहाँ पे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे किस तरीके से, और फिर इसको प्रैक्टिकली मैं इस तरीके से आपको करके बताऊंगा, और फिर उसके एप्लीकेशन भी देखेंगे, प्रैक्टिकली चीज़ें देखेंगे कैसे वर्क होती है, फिर हम इसके छोटे छोटे एप्लीकेशन देखेंगे, छोटे छोटे। तो एरे 2 डायमेंशन एरे होने के बाद हम बैंकिंग का एटीएम मशीन का प्रोजेक्ट ये करेंगे, एटीएम मशीन का प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम डिपॉजिट, विड्रॉल, डिस्पेंस सारी चीज़ें करेंगे उसके अंदर, मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे एप्लीकेशन बनाएंगे हम, प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे। थ्योरी बहुत ध्यान से पढ़ना, जो थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ, ये डेफिनेशंस, ये लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में ध्यान में बिठाना है, क्योंकि यही आपको इंटरव्यू में थ्योरी काम आएगी, प्रैक्टिकल में आपको कोडिंग पे काम करने के लिए प्रैक्टिकल में काम आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, हम लॉजिक भी डेवलपमेंट करेंगे, ताकि आपको लॉजिकली साउंड होना है। कोड तो आपको कहीं से भी मिलेगा, लेकिन आप लॉजिकली कोड को किस तरीके से फिट करते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉल्यूशन के अंदर, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइज, आई होप यू एंजॉय द टुडेज लेक्चर। बोर तो नहीं हुआ किसी को आज के लेक्चर में? नहीं, आज बहुत मजा आया। आज मज़ा आया। अभी आगे तो बहुत मज़ा आएगा, प्रैक्टिकल अच्छे, प्रैक्टिकल ज़्यादा लोगा, लेकिन मैं ज़्यादा थ्योरी पे फोकस इसलिए करता हूँ कि थ्योरी में कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ज़्यादा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल अगर एक बार आपका हो गया ना क्लियर, फिर प्रैक्टिकल तो क्या कुछ टाइप करके देखने का ही काम है, बाकी कुछ नहीं काम इसका, ठीक है। आज ऐसा लगे कि आज से प्रोग्रामिंग शुरू हो गई। नहीं, कोई बात नहीं, हम डेली प्रैक्टिकल भी दे, तो ऐसा करेंगे 2 आवर्स में 1 आवर थ्योरी और उसी का प्रैक्टिकल उसी दिन करेंगे, हाँ सर, ऐसा चलेगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे, प्रैक्टिकल ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग, जितना हो सके उतना कोडिंग करेंगे, कोडिंग में खेलेंगे हम, ठीक है। और आपको अगर कोडिंग में अच्छी तरीके से साउंडनेस आता है, तो फिर प्रोजेक्ट किस तरीके से डेवलप किया जाता है उसका भी स्किल दे देगा मैं आपको, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का। तो आपकी लाइफ तो बहुत आसान बन जाएगी कंपनी में, इफर्टलेस, ठीक है। तो ओके गाइज, यस, थैंक यू सो मच। या डोंट वरी। और मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी सिखाऊंगा कि एआई से काम कैसे करवा के लेना है, ठीक है। कितना डिफ़िकल्ट टास्क है एआई से कैसे करवा के लेना है, और आपकी ज़िंदगी कितनी आसान और आरामदेह बनानी है। ओके, वो भी चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट कीप पेशेंस, टाइम लग सकता है, सब सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा। अगर जल्दी है तो जल्दी जल्दी ख़त्म कर देता हूँ मैं, ओके। अगर आपके पास टाइम फुर्सत है तो बहुत कुछ है मेरे पास स्किल जो मैं आपको डिलीवर कर सकता हूँ, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, आपको उसको उतना टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होंगी कि फटाफट सिलेबस कवर करके इंटरव्यू जॉब के लिए रेडी करें, और उसके बाद में एक्स्ट्रा चीज़ें देखें, है ना। तो यही चीज़ें करेंगे हम, ठीक है। तो इफ़ देयर इज़ नथिंग टू डिस्कस देन वी हैव टू वाइंड अप राइट नाउ। और मुझे भी 1 लीटर दूध लाना है।